गरुड़ पुराण सीरीज के भाग 6 में आपका स्वागत है। गरुड़ पुराण के पिछले भाग में आपने जाना कि प्राणी के पाप और पुण्य की गणना कौन रखता है और उसे प्राणी के शुभ अशुभ कर्मों का वर्णन चित्रगुप्त से कौन करता है। आज की इस वीडियो में हम आपको मृत्यु के देवता महामहिमा धर्मराज यानी यमलोक के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी रोचक तथ्यों के बारे में जानने से अब तक उचित है। ऐसी ही और जानकारी चैनल ज्ञान धार्मिक के माध्यम से लेते रहे। तो चलो प्रारंभ करते हैं। अब उस जीवात्मा को बहुत धर्म विनती पवन नगर से यमलोक की ओर प्रस्थान कराया जाता है। फिर गरुड़ जी प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, यमलोक कितना बड़ा है? यमलोक कैसा दिखता है? किसने बनाया है? उसकी सफा कैसी है? और कैसे जीवात्मा यमलोक में प्रवेश कर सकती है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप मुझसे कहिए। वह श्री भगवान कहते हैं कि है पक्षीराज गरुड़ दक्षिण दिशा के माध्यम महामहिमा यमराज जी का पूरा नगर है। वह संपूर्ण नगर बाजार का बना हुआ है, जो अत्यंत दिव्य है। देवता और असुर भी उसका आवेदन नहीं कर सकते हैं, और उसमें 4 द्वार तथा 74 दीवाल हैं। यमराज स्वयं अपने दोस्तों के साथ ही इस नगर में रहते हैं। रहमान था, उसका विस्तार 1000 योजन है। सभी प्रकार के रतन से पर्याप्त चमकती हुई बिजली तथा सूर्य के तेजस्वी स्वरूप के समान वह नगर दिव्य है। उसे पूरी में धर्मराज का जो भवन है वह स्वर्ण के समान कांतिमान है। उसका विस्तार 500 योजन ऊंचा है। 1000 कंपों वाले उस भवन को वैदूर्य मणि और से सुसज्जित किया गया है। सैकड़ों पटाखे उसकी शोभा बढ़ाती है। हजारों कांठों की ध्वनि उसे भवन में होती रहती है। उस सैकड़ों तोड़न द्वारा यानी फाटक बनाए गए हैं। इसी प्रकार से वह भवन कई आभूषणों से विभूषित रहता है। मैं अपने योगी के प्रभाव से विश्वकर्मा ने इस अद्भुत दिव्य नगर का विस्तार किया है। उस पुर में 100 योजन चौड़ी कामरूपिणी दिव्य सभा है। उसमें सब और सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। वहां पर ना तो अधिक ठंड है और ना ही अधिक गर्मी है। वहां का वातावरण मन को अत्यंत हर्षित करने वाला है। वह 10 योजन में विस्तृत नील में एक के समान शोभा संपन्न समय एवं शुभ शासन पर भगवान धर्मराज स्थित रहते हैं, जो धर्म विज्ञान धर्मशिला धर्मयुक्त और कल्याणकारी हैं। तो यही पापियों को भर देने वाले तथा पुण्य कार्यों को सुख प्रदान करने वाले हैं। यहाँ पर शीतल मंद वायु बसती रहती हैं। में अन्य प्रकार के उत्सव और व्याख्यान होते रहते हैं। वह सदैव शंकर आदि मांगलिक कार्यक्रमों की ध्वनि सुनाई देती हैं। उन्हीं के बीच धर्मराज का संपूर्ण समय बीतता है। उस पर के मध्य भाग में प्रवेश करने पर चित्रगुप्त का पवन पड़ता है। अब यहाँ वह प्रेत 1 हाथ मात्र के शरीर को प्राप्त करके अंकुष्ट मात्रम आप वाला वायु रूप धारण करता है। वह उस पर होकर फूंक से पीड़ित वह अजीब हम दोस्तों के साथ चित्रगुप्त की ओर जाता है, जिसका विस्तार 25 योजन है और उसकी ऊंचाई 10 योजन है। वह लोहे की दीवारों के द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ एक महाद्वीपीय भवन है। इसमें आने जाने के लिए सैकड़ों कर बनाई गई है और सैकड़ों पटाखों से उसे यह सुरक्षित रहता है। सैकड़ों दीपक इस भवन में सज्वलित रहते हैं। बंदों के द्वारा गाने बजाने गीतों वगैरह की ध्वनियों से यह भवन गूंजमन रहता है। उसके इस भवन को सुंदर चित्रों से सजाया गया है। इस भवन में मुक्त मानों से निर्मित परम विश्व में कार्य एक दिव्य आसन है, जिसके ऊपर बैठकर चित्रगुप्त मनुष्य अथवा अन्य प्राणियों की आयु की गणना करते हैं। किसी के पनिया और पाप के प्रति कभी उन्हें मोह नहीं होता।
जिसे जब तक जो कुछ भी अर्जित किया है वह उसे जानते हैं। वह 18 दोस्तों से रहित जीव द्वारा किए गए कर्मों को लिखते हैं। जिसे जैसा शुभ या अशुभ कर्म किया है वही सब लोगों को चित्रगुप्त की आज्ञा से भोगना पड़ता है। चित्रगुप्त के स्थान से पूर्व की ओर ज्वार भवन है, दक्षिण स्कूल मकड़ी और विस्फोट यानी चला यमदूतों के आदि लोगों का स्थान है, तथा पश्चिम की ओर अर्जिन और अरुचि रोग का स्थान है। उत्तर की ओर रक्त रोग और पीलिया रोग का अथवा ईशान कोण में सर की पीड़ा और अग्नि कोण में मोचिया का स्थान बताया गया है। इसी प्रकार के अन्य मनुष्यपनों से चित्रगुप्त का स्थान घेरा हुआ है। कोई भी प्राणी जो कुछ भी कर्म करता है वह सब कुछ चित्रगुप्त लिखते हैं कि गर्म राजा के भवन के द्वार पर रात दिन दूत अनुपस्थित रहते हैं। मनुष्य के शुभ या अशुभ कर्मों के अनुसार ही वह निर्धारित किया जाता है। इस द्वार से यमलोक में प्रवेश करना चाहिए। जो पावर दुराचारी मनुष्य होते हैं यमदूत उन्हें यमलोक के दक्षिण द्वार से प्रवेश कराते हैं। हम दोस्तों के महापाठ से बंधे पापी और नित मनुष्य को तड़पाने वाले हथियारों से मारा जाता है। वह नाना प्रकार के पूर्व खुद पाप कर्मों से युक्त मनुष्य को विभिन्न तरदार अस्त्र शस्त्र तथा दंड दिया जाता है। पापियों को दहाड़ते हुए अंगारों के द्वारा लिया जाता है। अन्य बहुत से पापियों को बंद द्वारा पटककर कुल्हाड़ी से उन्हें काटा जाता है। पूर्व कर्मों के फल अनुसार वह चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं। कुछ पत्तियों को गम को और कुछ को गर्म तेल डालकर पकाया जाता है। इस प्रकार उन्हें हम दोस्तों से पापियों को अत्यधिक कष्ट करना पड़ता है। अन्य पापी अत्यंत निर्णय यमदूतों से बार बार क्षमाधान की प्रार्थना करते हैं, पर यमदूत उनकी एक नहीं सुनते हैं। इसके अलावा खगेश जो समय वश सुकृति मनुष्य होते हैं उन्हें उत्तर दिशा के द्वार से प्रवेश कराया जाता है। इसलिए उत्तर दिशा के द्वार को सबसे उत्तम माना गया है। जिन व्यक्तियों का प्रवेश उत्तर दिशा से होता है वह व्यक्ति वहां पर सुख भोगते हैं और उनके लिए अलग अलग प्रकार के भोजन की व्यवस्था भी की जाती है। उन्हें गहरी व्यक्ति को विमान द्वारा दूर से ही आता देखकर यमराज अपने आसन से खड़े हो जाते हैं और उस पुण्य आत्मा का स्वागत करते हैं। तो आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। तो हम आपसे मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।